आखिर ये G20 समिट है क्या और इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? 3 साल के लिए इंडिया G20 यानी वर्ल्ड के टॉप 20 लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले देशों के समूह का प्रेसिडेंट बना है। आज की वीडियो में हम जानेंगे G20 के बारे में और यह भी जानेंगे कि इंडिया इसके लिए कितना प्रिपेयर है। चैप्टर 1 व्हाट इज G20? G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। यह ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड प्रमुख मुद्दों जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 वर्ल्ड के लार्जेस्ट इकोनॉमिक के फाइनेंस मिनिस्टर से बना है जिसमें डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों देश शामिल होते हैं। ये देश ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का 80%, इंटरनेशनल ट्रेड का 75%, ग्लोबल पॉपुलेशन का 2/3 और ग्लोबल लैंड एरिया का 60% हिस्सा कवर करती है। G20 में वर्ल्ड के 20 सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले कंट्री शामिल है जिसमें USA, चाइना, यूके, इंडिया, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन, रसिया, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इटली, सऊदी अरेबिया, जर्मनी और जापान जैसे देश शामिल है। G20 की स्थापना से पहले 7 देशों का एक समूह हुआ करता था G7 जिसमें सभी डेवलप्ड कंट्री शामिल थे। ये 7 देश बस अपनी इकोनॉमी में ध्यान दिया करते थे। अगर कुछ देशों की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जाती है तो इसका इफेक्ट दूसरे देशों में पड़ता है और हुआ ऐसा यूं कि 1997 में ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। इससे वर्ल्ड लीडर को एहसास हुआ कि इसमें और भी देशों का कोऑपरेशन जरूरी है। इसके बाद G20 की स्थापना 1999 में कई इकोनॉमिकल क्राइसिस के जवाबों में किया गया, लेकिन 1999 से 2008 तक कोई समिट आयोजित नहीं किया गया। लेकिन 2007 और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद पहली बार 2008 में G20 का समिट वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया, जिसमें पहली बार डेवलप्ड कंट्री के मिनिस्टर्स के साथ सभी 20 देशों के मिनिस्टर्स सम्मेलन में शामिल हुए। इसके बाद एवरी ईयर G20 का समिट आयोजित किया जाता है प्रोडक्टिव डिसीजंस के लिए। G20 के पास अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है, तो एक ट्राइका बनाया जाता है जिसमें 3 देश शामिल होते हैं। 3 देश जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंसीज रहती है। इस साल के ट्राइका के प्रेजेंट कंट्री में इंडिया, पास्ट कंट्री में इंडोनेशिया और फ्यूचर कंट्री में ब्राजील शामिल है। इसका मतलब है कि 2022 में प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया के पास थी, 2023 में प्रेसिडेंसी इंडिया के पास और 2024 में ब्राजील के पास होगी और यह रोटेशन ऐसे ही चलता रहता है। G20 2 ट्रैक्स में विभाजित है, एक फाइनेंशियल ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। दोनों ट्रैक्स के अंतर्गत जिसमें थीमेटिकली ओरिएंटेड वर्किंग ग्रुप शामिल है जिसमें विभिन्न मिनिस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव और यहाँ तक कि इनवाइटेड गेस्ट कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है। प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से शुरू हुई। प्रेसिडेंसी हैंडओवर सेरेमनी आयोजित किया गया था जिसमें इंडोनेशियाई प्रेसिडेंट ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंसी हैंडओवर किया। द 2023 G20 न्यू दिल्ली समिट इज द अपकमिंग 18th मीटिंग ऑफ G20 जो 9-10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह पहला G20 समिट है जो इंडिया में आयोजित किया जा रहा है। यह भारत के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है अपने डेवलपमेंट और अपने कल्चर को दुनिया के सामने लाने के लिए, और इंडिया 9-10 सितंबर में होने वाले इस समिट के लिए बिल्कुल तैयार है। भारत मंडपम इंडिया अब तैयार है अपने गेस्ट का स्वागत करने के लिए विद स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यूली बिल्ड भारत मंडपम, जिसे प्रगति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। भारत मंडपम भारत में स्थित ITPO कॉम्प्लेक्स में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का स्थान है जो 123 एकड़ में फैला हुआ है। 1972 के एशिया 72 एग्जीबिशन से प्रगति मैदान का सफर शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक यह स्थल बना कई हिस्टोरिकल एग्जीबिशंस का। इतने दिनों से सेवा प्रदान करने वाले प्रगति मैदान को 21वीं सदी के सभी सुविधाओं से लैस करने की जरूरत महसूस हुई ताकि यहाँ इंटरनेशनल एग्जीबिशन आयोजित किया जा सके। देश की राजधानी में विश्व स्तरीय कार्यक्रमों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं हो, एग्जीबिशन हॉल हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार निरंतर काम कर रही है और प्रगति मैदान में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले। भारत मंडपम की गिनती शंघाई और फ्रैंकफर्ट में बने वर्ल्ड के टॉप 10 एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में की जाएगी, जहां 54,000 वर्ग मीटर का एयर कंडीशनर कन्वेंशन और 3 एम्फी थिएटर बनाए गए हैं। इंडिया अब तैयार है विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। हाउ G20 समिट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। यह G20 का प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है, तो इसमें इंडिया को कभी ना कभी तो बनना ही था। तो इसमें अलग क्या हुआ? तो मैं आपको बता दूं, G20 का प्रेसिडेंसी मिलना बड़ी बात नहीं है।
उसे कैसे यूज किया जाता है, यह बड़ी बात है। इंडिया अपने कल्चर, अपनी अचीवमेंट दुनिया के सामने रख सकता है। जैसे यूपीआई इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो इंडिया G20 समिट में पेश कर सकती है। भारत पहली बार प्रेसिडेंसी का पद संभाल रहा है और कॉम्प्लेक्स चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया की मेजर इकोनॉमिक्स के बीच चर्चा करेगा। ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी भारत इंक्लूसिव ग्रोथ, डिजिटल इनोवेशन, क्लाइमेट चेंज, इक्विटेबल ग्लोबल एंड ग्लोबल हेल्थ जैसे विभिन्न मुद्दों पे ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत ऐसे समाधानों को बढ़ावा दे रहा है जो न केवल उनके लोगों के लिए बेनिफिशियल है बल्कि वैश्विक कल्याण में योगदान करेगा, जो वसुधैव कुटुंबकम या वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना को मजबूत करता है। इंडिया के पास पावर है कि इंडिया किसी भी देश को एज अ गेस्ट G20 समिट में बुला सकती है। इससे उस देश से इंडिया का संबंध अच्छा हो जाएगा। भारत ने UAE को एज अ गेस्ट इनवाइट किया है, जिससे इंडिया और UAE का संबंध और भी अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा भारत बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया, ओमान, नीदरलैंड, मॉरिशस और इजिप्ट जैसे देशों को एज अ गेस्ट इंडिया इनवाइट किया है। तो गाइस, G20 समिट के बाद का 10 साल इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडिया ये 10 सालों में कैसे ग्रोथ लाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि G20 समिट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया और नॉट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।